मानवी ने गुस्से में किसी घातक बिल्ली की तरह शिवाय को घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अब तक शिवाय के ड्रेसिंग लुक को लेकर तो सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह भी आ सकता है। वो तो खुद में ही इतनी उलझी हुई थी कि उसे यह सुध ही ना हुआ। मगर सामने खड़ा 3 पीस सूट पहने शिवाय इस समय किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। उसकी आउटफिट, बॉडी और हाई पर्सनालिटी देख कोई भी यह अंदाजा लगा सकता था कि वो जरूर किसी अच्छे हाई प्रोफाइल पोस्ट पर है। सड़क की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी शिवाय के गोरे रंग पर ब्लैक 3 पीस सूट काफी जच रहा था। अब तक सड़क पर खड़ी मानवी मानो शिवाय को देख फ्रीज हो गई हो। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, ओह माय गॉड, लुकिंग वेरी स्मार्ट राजपूत। मानवी की आंखें शिवाय को देख ब्लिंक कर रही थी। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसने खुद से कहा, भले ही हम किसी मिशन पर जा रहे हों मिस्टर राजपूत, मगर ऐसा लग रहा है कि हम खुद की पार्टी में जा रहे हैं। वही दूर खड़ा शिवाय मानवी की खूबसूरती को देख पागल हो चुका था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मानवी खूबसूरत तो थी, मगर इतनी कि आज उसका दिल संभल ही नहीं पाएगा। सड़क की कम रोशनी में भी मानवी की खूबसूरती खिल रही थी। उसका गठीला बदन और आउटफिट बॉडी की वजह से उसकी ड्रेस और भी उभर रही थी। उसके लंबे भूरे बाल हवाओं में झूम रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी गोल खूबसूरत आंखें टुकुर टुकुर उसे ही हकपकाकर घूरे जा रही थी। उसका दूध जैसा रंग मध्यम रोशनी में भी खिल रहा था। उसने सोचा था कि इस खूबसूरत इंग्लिश वाइन कलर की ड्रेस में मानवी बहुत प्यारी लगेगी, मगर इतनी कि वो उसे देखता ही रह जाएगा। मानवी इस समय किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। शिवाय के चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी। उसे जी कर रहा था कि वो अभी के अभी उसे कसकर गले लगा ले और जी भर कर रात भर यूं ही निहारता रह जाए। उसकी आंखें चमक रही थी उस खूबसूरत गाउन में मानवी को देखकर। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, वाओ, ब्यूटीफुल लेडी, वेरी एलिगेंट लुक। जहां एक तरफ मानवी को शिवाय किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवाय को मानवी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। दोनों की ही खुशी एक ही तराजू में नप रही थी। इसी बीच जेब में पड़ा फोन घनघना उठा। वाइब्रेट से शिवाय चौंक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो वो किसी गहरी नींद से जागा हो, वो भी किसी ने जबरदस्ती उठाया हो। उसने फोन निकाल कर देखा तो भागवत का कॉल था। फोन उठाते हुए शिवाय ने बड़े आराम से कहा, हाँ भागवत, बोलो। शिवाय का इतना आराम से कहना भागवत को हजम नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब क्या हो गया इनको, जो अब तक इतने हड़बड़ाए हुए थे वे अचानक से इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। कहीं प्रोग्राम तो नहीं बदल गया, बिल्कुल हमारी धर्मपत्नी जी की तरह। भागवत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब जो भी हो, जब यही होना था तो इतनी ठंडी में दौड़ाकर क्या मिला। भागवत आगे बोला, सर आप कहाँ हैं, 12 तो बजने वाले हैं। भागवत की ये बात सुनते ही शिवाय को मानो किसी ने झटका दे दिया हो। हड़बड़ाते हुए शिवाय ने फोन कट किया और मानवी को हल्की आवाज के साथ इशारे से कहा, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है, हम लेट हो गए। पल भर में यूं शिवाय का बदला रूप देख मानवी समझ गई थी कि हमें मिशन पर जाना है, जहां के लिए वो तैयार। मानवी तेज कदमों से चल शिवाय की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में तूफान का बवंडर मच रहा था। अब ये जरूर बड़बड़ाएगा। इतनी देर से मुझे खड़े होकर घूरे जा रही थी। तुम्हें पता नहीं, मुझे कहीं भी देर जाना पसंद नहीं। मैं टाइम का पाबंद हूँ और तुम हमेशा लेट लतीफ। ख्यालों में उलझी मानवी कार तक पहुंचकर रुक गई। मानवी के करीब आते ही शिवाय ने कार का डोर ओपन किया और सॉफ्टली आवाज से कहा, वेलकम मैडम। शिवाय के चेहरे पर नाराजगी नहीं बल्कि प्यार झलक रहा था। शिवाय का यह बदला रूप मानवी को और भी अशांत कर रहा था। यह देख मानवी का चेहरा खिलखिला होकर हंस पड़ा। ना जाने क्यों उसे इस पल यह महसूस हो रहा था कि वो शिवाय की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। उसका जी कर रहा था कि वो अभी के अभी शिवाय को कसकर गले लगा ले। वो अब तक कितना कुछ सोची, मगर अभी तो उल्टी गंगा बह रही। हो क्या रहा है? शिवाय ने आखिर बड़बड़ाने के बजाय मुझसे इतने प्यार से बात किया। ये क्या हो रहा है? दिन में तो हम साथ थे ही,
तो मतलब आज चांद दूसरी तरफ से निकला है। मानवी के मन में उमड़ते तूफान कुछ कह पाते उससे पहले ही सिवाय ने डोर बंद कर ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ गया। मानवी चुपचाप उसे ही घूरे जा रही थी, खुद ड्राइविंग सीट की ओर आ बैठी। ना जाने क्यों मानवी की धड़कन इस वक्त बहुत तेज थी, बिल्कुल 80 की रफ्तार से। तभी उसके जहन में कुछ ऐसा आया जिससे उसका चेहरा फीका पड़ गया। अचानक मानवी का यूं फीका चेहरा देख सिवाय ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ? परेशान होते हुए मानवी बोली, कुछ नहीं, बस मेरी धड़कन इतनी तेज है कि मैं बहुत परेशान हूँ कि कैसे मैं वहाँ काम करूँगी। मानवी ने सिवाय की ओर देखते हुए कहा, देखो अभी के अभी कह दे रहे, मिशन पर मुझसे कोई भी भूल हुई तो मुझ पर तुम रौब मत झाड़ना, ठीक है? वैसे प्लानिंग क्या है? मानवी ने उत्सुकता से पूछा। मानवी ने इतना परेशान होते हुए कहा तो सिवाय जोर से हंसते हुए कहा, ये बात। उसने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, अब देखिए मैडम, इसके बारे में ना मैं वहीं सोचूंगा, सो अभी से कुछ कह नहीं सकता ना। सिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशन देख मानवी खींचते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, इस खड़ूस से ना किसी भी चीज की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। मैंने इससे उम्मीद ही क्यों लगाई? ये बंदा ना ऊपर से भले ही अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से एक नंबर का खड़ूस है। मानवी मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। तभी सिवाय ने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे कहाँ खो गई तू मैडम? सिवाय का अचानक यूं कहना मानवी की भौहें चढ़ाए आंखें भीजते हुए गुस्से में बोली, क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी खो? मानवी ने मुंह टेढ़ा करते हुए आगे कहा, किसी को यहाँ फर्क पड़ेगी ही नहीं, तो जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? मानवी का यह अंदाज देख सिवाय ने हल्की दबी हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी ना? तिल मिलाते हुए मानवी बोली, क्या तुम भी ना? सिवाय ने वापस से हंसते हुए कहा, अरे अरे मेरी माँ, ये बिल्ली की तरह मुझे घूरना बंद करो, डर लगता है मुझे तुम्हें इस तरह देखकर। मानवी का टेम्पर हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। अचानक मानवी का ये बोलना सिवाय ने परेशान होते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मानवी ने उदासी भरे स्वर में कहा, माँ ना हो, माँ तुम्हारी घर पर है, ठीक है? मुंबई जाकर मिल लेना, इतनी याद आ रही है तो। छेड़ते हुए सिवाय ने कहा, सो तुम कौन हो? सिवाय ने इतने प्यार भरे अंदाज में कहा कि मानवी एक टक उसे ही देखने लगी और झेपते हुए खिड़की से बाहर निहारते हुए बोली, जो भी हूँ, माँ नहीं हूँ। मानवी का यूं कहना सिवाय समझ चुका था कि अब कुछ कहना ठीक नहीं। उसके आगे कहा, देखो अभी के अभी कह दे रहा हूं, जब तक तुम खुद को रिलैक्स महसूस ना करो तब तक तुम चाहो तो इस गाड़ी के अंदर ही रहना, कोई दिक्कत नहीं। जब रिलैक्स महसूस करो तभी अंदर आना। ये सुनते ही मानवी का मन उदास हो गया और वो बाहर की ओर देखने लगी। मानवी की चुप्पी सिवाय को तंग कर रही थी। उसने बात को बदलते हुए कहा, आज ना तुम बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही हो। अभी भी खिड़की से बाहर की ओर मानवी देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उसका कोई जवाब ना पा सिवाय भी उदास और ड्राइव करने लगा। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिवाय ने चुप्पी को तोड़ते हुए हल्का नजदीक आते हुए धीरे से कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये कहते वक्त सिवाय की गर्म सांसें बहुत तेज थी। मानवी उसकी सांसें और धड़कनों दोनों को ही साफ महसूस कर पा रही थी। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, थैंक यू। वैसे अभी मानवी कुछ आगे बोलती, सिवाय ने बात को काटते हुए कहा, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहीं आज मिशन में स्पॉइल ना हो जाऊं। सिवाय की यह बात सुनते ही मानवी बोली, अच्छा, तो कौन है वो कमबख्त जो इन जनाब की रूट डाइवर्ट कर रहा है? वो कौन होनहार है जो ललकार रहा है इस राजपूत को? मानवी का यूं कहना सिवाय ने मन ही मन कहा, कैसे कहूं मैं तुमसे अपने दिल की बात, इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मानवी भी खुद में उलझी हुई बोली, कहना तो मैं भी चाहती हूँ सिवाय, मगर पता नहीं तुम किस बात से बेचैन हो। वापस से दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी देखते मानवी ने कार के सेंटर पोर्शन में लगे म्यूजिक सिस्टम को प्ले करते हुए रेडियो ऑन कर कहा, आपकी फरमाइश में ये गाना वो गाना नेहा कक्कड़ का था जो मानवी को भी नहीं पता था। गाना सुनते ही मानवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई।
उसने भौं उचकाते हुए सिवाय से एक्टिंग करते हुए कहा, थोड़ी देर चकरदा है, हर फोन तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री ए जिन्ना बिजी तू रहना है। मैनू मीठा बहुत पसंद है, केक कदे ले आकर, केक आदे तू फड़ आकर, कदे पैर तुदा बाया कर। मानवी का यूनाइटिंग करना ये देख सिवाय के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने रेडियो को धीमे करते हुए कहा, ये लाइन बिल्कुल गलत है, इसे तो ये होना चाहिए। इतना कहते सिवाय ने गुनगुनाते हुए कहा, तेनू चाय बहुत पसंद है, कदे चाय ले आया कर। सिवाय को यूं रोमांटिक होकर गाना गाते देख मानवी हल्की दबी हंसी हंसते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम गाना गा रहे हो? मानवी के चेहरे पर वापस से खुशी देख अब सिवाय भी काफी अच्छा महसूस कर रहा था। तभी सिवाय का सेलफोन घनघना उठा। फोन भागवत का था। सिवाय ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो। भागवत, सर, यहाँ सब प्री प्लानिंग तैयार है, जैसा तय हुआ था। उसने आगे पूछते हुए कहा, अभी आपको आने में कितना समय है? दूसरी तरफ से सिवाय ने कहा, बस बस हम पहुंच ही रहे हैं। इतना कह सिवाय ने फोन कट दिया और गाड़ी का रफ्तार तेज कर कहा, बहुत देर हो रही है वैसे। कुछ ही देर में वो दोनों लखनऊ के सबसे रईस इलाके गोमती नगर में दाखिल हो चुके थे। बड़े दिन होने की वजह से हर तरफ क्रिसमस ट्री से सजावट देखने को मिल रहा था। कुछ लोग सड़कों पर घूम रहे थे। मानवी ने धीरे से कहा, इतने ठंड में ये लोग कैसे घूम रहे हैं? ये देख मानवी सिवाय से बोली, एक बात बोलूं? सिवाय ने ड्राइव करते हुए कहा, हाँ बोलो। मानवी बोली, मुझे ना आज तुम बिल्कुल हॉलीवुड के स्टार लग रहे थे। अचानक से मानवी का यूं कहना सिवाय ने हंसते हुए कहा, ओह, सच में या अंदर नहीं जाने के लिए बटरिंग कर रही हो? सिवाय का यूं कहना मानवी मुंह बनाते हुए बोली, जिसको जो समझना है समझे। छेड़ते हुए सिवाय ने कहा, क्या इरादा है मैडम आपका? सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी ने तुनकते हुए कहा, गुलजार जी ने सही कहा है, किसी की तारीफ ना कर, वरना तारीफें गुरूर में बदल जाती हैं। मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय जोर से हंसते हुए बोला, वैसे जहां तक मेरा सवाल है तो मैं गुलजार जी को पढ़ा तो नहीं हूं, मगर हाँ, इतना जरूर है कि ये शायरी उनकी नहीं बल्कि हमारे बगल में बैठी मोहतरमा द्वारा रचित है। इतना सुनते ही मानवी ने तिरछी निगाहों से सिवाय को घूरा और पलट कर धीमे से कहा, ओह वेरी स्मार्ट। लाला मैं हूं और दिमाग तुम्हारा तेज है। देखो देखो, ये सब मेरी संगत का असर है। हल्की दबी हंसी हंसते हुए सिवाय ने कहा, बात तो 100% सही है मैडम आपकी। ये सुन मानवी के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। कुछ देर में कार गोमती नगर के CP-76 में थी। मानवी एकटक बाहर का नजारा देख चकित थी। उसने मन में सोचा, आज का दिन तो सच में बहुत स्पेशल है यार, ऊपर से मेरा बर्थडे भी है। बर्थडे दिमाग में आते ही मानवी का मन उदास हो गया। उसने मन ही मन सोचा, माँ पापा को फोन क्यों नहीं आया, क्या वो इतने नाराज है मुझसे? ये सोच मानवी की आंखों से आंसू गिर आए। अचानक सिवाय ने मिरर में देखा तो वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्यों उसकी आंखों में आंसू हैं। कुछ सोचते हुए सिवाय ने कहा, तुम ठीक हो ना मानवी? धीमी आवाज में मानवी ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। सिवाय ने मानवी की ओर देखते हुए कहा, आर यू श्योर? मानवी ने मुस्कुरा के जवाब दिया तो सिवाय बोला, तुम चल रही हो साथ? मानवी ने हाँ में सर हिलाया तो सिवाय ने गाड़ी रोककर कहा, तुम उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मानवी कार से उतरी तो उसने सामने पढ़ा, एच बार एंड ग्रिल। बाहर से ही रेस्टोरेंट काफी बड़ा और अच्छा दिख रहा था। गाड़ी पार्क कर सिवाय के आते ही दोनों एक साथ इंटर किए तो अंदर का नजारा देख मानवी चौंक गई। पूरा रेस्टोरेंट खाली था। ये क्या पार्टी कहाँ हो रही है? यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा सा है। तभी सिवाय काउंटर की ओर आगे बढ़ गया। ये देख मानवी अब तक वही खड़ी हो रेस्टोरेंट के सजावट को बारीकी से देख रही थी। रेस्टोरेंट की सजावट बेहद शानदार तरीके से किया गया था। जगह जगह पर गुलाब के फूल से सजावट थी, जिसकी वजह से उसकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। ये देख उसका मन हल्का शांत हुआ। कुछ सोचते हुए उसने खुद से कहा, जरूर वो दोनों किसी हॉल में होंगे जहां पार्टी चल रही है।
उसकी आंखें कभी सिवाय को घूरती तो कभी वहां हुई सजावट को। सिवाय अब तक काउंटर पर एक सूट पहने व्यक्ति से बात कर रहा था। काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें किसी सीसीटीवी कैमरे की भांति चारों तरफ चकर पकड़ देख रही थी। कम रोशनी, भीनी भीनी म्यूजिक की आवाज अब मानवी की तेज धड़कनों को शांत कर रहे थे। मानवी उस जगह को अच्छे से देखना चाहती थी। उसका एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। मिशन पर आई मानवी की ध्यान अचानक भटक गया। उसने खुद से कहा, कुछ भी हो, आज का बर्थडे हमेशा याद रहेगा। बस आज हम जिस लक्ष्य से आए हैं वो सबूत इकट्ठे हो जाए, फिर तो अभिषेक तू गया काम से। वो अभी अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि उसकी नजर काउंटर की तरफ पड़ी तो वो चौंक गई। सिवाय वहां नहीं था। उसने खुद से कहा, ये कहाँ चला गया? अब तक तो यहीं था, मुझसे बिना कुछ कहे। और परेशान हो काउंटर की ओर बढ़ गई। अब तक काउंटर पर खड़ा व्यक्ति, जो अब तक काउंटर पर था, वो सामने से आते हुए बोला, हेलो मैम, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। ये सुनते ही मानवी इससे पहले कुछ पूछती, उसने उसकी बात पर एक झूठी मुस्कान के साथ बस मुस्कुरा के जवाब दिया। मगर उसकी काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें बेचैन हुए जा रही थी। ये देख उस शख्स ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ये सुन मानवी बोली, ओह नाइस टू मीट यू ऑफिसर। ऑफिसर मानवी, मानवी ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। इससे पहले मानवी कुछ और बोलती, उसका फोन खनखना उठा। उसने एक झटके में फोन उठाते हुए कहा, कहाँ हो मुझे छोड़कर? उसकी आवाज में एक घबराहट साफ झलक रही थी। मानवी इससे आगे कुछ और बोलती, सिवाय ने सख्त आवाज में कहा, डायरेक्शन देते हुए कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट का मैनेजर होगा। ये सुन पहले तो मानवी हैरान हुई, फिर सोचने लगी, सिवाय आखिर ये हाइड एंड सीक क्यों खेल रहा है। तभी फोन से दोबारा आवाज आई, हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? मानवी कुछ समझ पाती इससे पहले उसने धीरे से कहा, हाँ तो? किसी आदेश की तरह सिवाय ने आगे कहा, ठीक है, फिर बस उनके साथ रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर आ जाओ, मैं यहीं हूँ। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी मैनेजर के साथ उस ओर बढ़ गई, लेकिन उसका मन अब और बेचैन हो रहा था। वहां पहुंच मानवी खुद से बोली, कुछ तो है जो मुझे ही समझ नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे किसी मिशन पर नहीं, हाइड एंड सीक खेलने आए हैं आधी रात को। मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, इससे तो मैं रोबोट दिखती हूँ ना, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। सोची थी कि इसे तो मैं खूब घुमाऊंगी अपने पीछे पीछे, मगर मेरी किस्मत ही मारी है, खुद पीछे पीछे घूम रही हूँ। यही सब सोच उसका मन अब तक बहुत भारी हो चुका था। आखिर ये राजपूत कहना क्या चाहता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैनेजर ने कहा, मैडम इस तरफ आइए। मैनेजर के इशारे पर मानवी उस ओर बढ़ रही थी। तभी मैनेजर रुक गया। सामने की ओर देख मानवी चौंकते हुए बोली, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये देख मानवी के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। उसके मन में आया, कहीं अभिषेक की तरह सिवाय भी तो नहीं। मगर तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मानवी का दिल अब तक पहले से तेज धड़कन शुरू कर दिया था। उसने एक नज़र वहां खड़े मैनेजर पर डाली, फिर टेरिस पर जहां एकदम सन्नाटा। मानवी ने धीरे से अपना पहला कदम ज्यों रखा तो टेरिस की आधी लाइट जगमगा गई। ये देख मानवी हक पकार गए। वो कुछ अभी समझती। उसने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया तो पूरा टेरिस रोशनी से जगमगा उठा। ये देख मानवी के चेहरे पर मुस्कान और क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने उत्सुकता से वहां खड़े मैनेजर को देखा, फिर एक नज़र टेरिस के उस खूबसूरत नज़ारे को। नज़ारा इतना खूबसूरत था मानो जैसे खुले आंखों से ख्वाब देख रही हो। मानवी अब तक कुछ और समझती, तभी कुछ देख वो चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसके ऊपर से एक फायर बलून उड़कर निकला तो वो चकित रह गई। उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए वहीं टिक गई। तभी आसमान में अनगिनत फायर बलून उड़ने लगे। ये देख उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए टेरिस पर जैसे ही अगला कदम बढ़ाया तो टेरिस की सारी लाइट एक साथ जल उठी। रोशनी से जगमगाता टेरिस किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। मानवी की नजरें तेजी से चारों तरफ घूमी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो सिवाय राजपूत इतना अखड़बाज और खड़ूस दिखता है, वो अंदर से इतना रोमांटिक हो सकता है। इतनी देर से आखिर वो कुछ समझ क्यों नहीं पाई।
आखिर कैसे वो ये नहीं समझ पाई कि ये कोई मिशन नहीं बल्कि सरप्राइज था। अब तक हुए हर एक पल को सोच मानवी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। तभी मानवी से कुछ दूर पर खड़ा सिवाय सेंटर में लगे एक गोल टेबल के पास आ खड़ा हुआ। ये देख मानवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जगमगाती रोशनी में सिवाय मानवी को चुपचाप खड़ा हो निहारी जा रही थी। मानवी की खूबसूरती इस पल और निखर रही थी। उसका गठीला बदन और गोरा रंग उभर कर खिल रहा था, जिससे गाउन की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसके लंबे भूरे बाल रोशनी में शाइन कर रहे थे। रोज की अपेक्षा मानवी आज बहुत ही खास लग रही थी, बेहद खूबसूरत। उसके चेहरे की खुशी देख सिवाय के चेहरे पर भी एक मुस्कान और सुकून तैर रहा था, जिसे देख कोई भी भाप सकता था कि वो इस पल कितना खुश है। वही अब तक मानवी का तेज धड़कता दिल पहले से और भी तेज धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे डर या घबराहट थी, बल्कि वो इस सरप्राइज से वाकई बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। उसे अब तक अपनी आंखों पर ना जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा था। ना जाने क्यों उसे अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसने अपनी पलक झपकाकर चेक किया तो वो सपना नहीं, हकीकत था जिसे वो जी रही थी। मानवी अभी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि सामने खड़ा सिवाय अब टखनों के बल बैठ मानवी की ओर हाथ बढ़ा उसे प्रपोज करने लगा। सिवाय को यूं देख मानवी की खुशी 4 गुना और बढ़ चुकी थी। मानवी की तेज चलती धड़कन और भी ज्यादा तेज चल रही थी। जगमगाते रोशनी से डूबा टेरिस और सिवाय का यह सरप्राइज और भीनी भीनी म्यूजिक मानवी के दिल को कायल कर रहे थे। उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था जो अभी उसके सामने हो रहा था। मानवी अब तक यही सोच रही थी कि एक खड़ूस सा दिखने वाला इंसान इतना रोमांटिक भी हो सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था ऊपर से इतनी जबरदस्त रोमांटिक प्लानिंग भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ सिवाय ने मन ही मन कहा, वाह, लुकिंग सो गॉर्जियस। इतनी देर में मैंने तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं। मानवी, तुम पर यह ड्रेस वाकई बेहद खूबसूरत लग रही है, मानो यह ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हो। वही सिवाय को यूं घुटनों के बल बैठ देख मानवी उस ओर बढ़ गई। उसकी आंखें आजू बाजू के नज़ारे को देख बेहद शॉक थी। इतनी खूबसूरत से पूरे टेरिस को सजाया गया था कि कहने को ही नहीं। पास पहुंचते ही मानवी ने ज्यों कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि सिवाय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख चुपचाप रहने का इशारा किया। मानवी के होंठ इस पल सिवाय के नरम हथेलियों को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। उसकी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगी, अब क्या है? और उसने मन ही मन खुद से कहा, बस करो सिवाय, कहीं मैं तुम्हारी सरप्राइज से बेहोश ना हो जाऊं। यही सब सोच उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। तभी सिवाय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माई ब्यूटीफुल गॉर्जियस। सिवाय का यूं कहना मानवी को एक जोरदार झटका लगा। अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज था वो तो अब था, क्योंकि उन दोनों के बीच कभी इस बात का जिक्र तो हुआ ही नहीं। फिर सिवाय तभी सिवाय ने दोबारा से कहा, हैप्पी बर्थडे माई ब्यूटीफुल लव। सिवाय का यूं कहना अब तक चुपचाप खड़ी मानवी ने भी अपनी संभाली खुशी को जाहिर कर दिया और सिवाय को कसकर खींचते हुए गले लग गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, थैंक यू, आई लव यू सिवाय। मानवी की इस बात पर सिवाय ने कहा, आई लव यू टू मानवी। कम रोशनी और भीनी म्यूजिक दोनों को एक ही दूजे के नजदीक रहने को मजबूर कर रही थी कि तभी सिवाय ने मानवी को खुद से दूर करते हुए कहा, मानवी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है हमारे पास, समय भी कम है। मगर मानवी कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसकी खुशी जो संभल नहीं पा रही थी। उसने दोबारा से सिवाय को कसकर हक किया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अभी क्या हाल है वो बता नहीं सकती। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, मगर खुशी कहने नहीं दे रही है। प्लीज कुछ पल मुझे यूं ही अपने करीब रखो। ये सुनते ही सिवाय ने मानवी के माथे को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे जान, आई लव यू। मानवी भी खुद की खुशी को संभालते हुए बोली, थैंक यू सो मच राजपूत, आई लव यू सो मच। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान उभर आई थी। प्यार का सागर दोनों के बीच उमड़ चुका था। उसने सॉफ्टली आवाज में कहा, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ मगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। ये सुनते ही सिवाय ने एक बार फिर से उसे कसकर गले लगाते हुए धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास अभी और सरप्राइज है, तो क्या तुम उसे नहीं देखना चाहोगी? सिवाय की ये बात सुन मानवी ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया।
शिवाय ने मानवी की आंखों पर अपने हाथों से ढकते हुए कहा, सुनो, जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। इतना कहते ही शिवाय ने मानवी की आंखों को ढक दिया। शिवाय ने एक राउंड टर्न करते हुए जैसे ही मानवी की आंखों से अपना हाथ हटाया, मानवी चीखते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। उसके सामने एक खूबसूरत केक रखा था जिसका आकार में एक प्रिंसेस जैसी डॉल बनी हुई थी, जिसे देख मानवी एक नज़र शिवाय को देखी और फिर उस केक गर्ल को जिसने हूबहू मानवी की गाउन जैसा गाउन पहन रखा था। यह देख मानवी की खुशी और बढ़ गई। मानवी ने उत्सुकता से कहा, डॉल? शिवाय ने बात काटते हुए कहा, ना ना, ये तो प्रिंसेस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनते ही मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सही नहीं है। मानवी का यूं उदास होना शिवाय परेशान हो बोला, क्या सही नहीं? तुम्हें पसंद नहीं आया? मानू, बोलो भी कुछ। शिवाय की हार्ट बीट तेज हो रही थी। इधर मानवी शिवाय को चुपचाप घूर रही थी और धीरे से करीब आ बोली, शिवाय, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मानवी की ये बात सुन शिवाय अब पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि मानवी ने अचानक ऐसा सवाल ही कर दिया था। उसने खुद से कहा, अचानक मानवी को क्या हुआ? ये सोचते हुए शिवाय ने हाँ में सर हिलाया तो मानवी मुंह बनाकर बोली, फिर इस प्रिंसेस को कैसे कट करके खा सकते हो? उसने शिवाय की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो शिवाय चुपचाप उसे ही देखे जा रहा था। उसने ये तो सच में नहीं सोचा था अब तक। तभी मानवी ने अचानक आंख मारते हुए कहा, मुझे काट कर खाने का इरादा है अभी से? मानवी का यूं कहना शिवाय समझ चुका था कि आखिर मानवी ऐसे क्यों बोल रही है। उसने हल्की दबी हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी ना एकदम डरा दिया यार, इतना सस्पेंस क्रिएट करती हो, मुझे हार्ट अटैक ही क्यों ना आ जाए कि मैं खुद सस्पेंस बन जाऊं। ये सुन मानवी ने शिवाय के मुंह पर हाथ रखते हुए चुपचाप रहने का इशारा किया। शिवाय ने मानवी के गालों को खींचते हुए कहा, ओ माय सस्पेंस लव, अब केक कट करें? शिवाय का यूं कहना मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, या श्योर। दोनों ने केक कट किया। तभी मानवी अचानक से बोली, ओह शिट। शिवाय चौंकते हुए, क्या हुआ? मानवी बोली, देखो ना, इतना खूबसूरत लम्हा है, मैं अपने फोन में कैद ही करना भूल गई, एक सेल्फी तक नहीं ली। मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय ने मुस्कुरा के मानवी की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, डार्लिंग, अभी तुम इन सभी बातों का ख्याल दिमाग से निकालो और इस पल को एंजॉय करो। शिवाय जानता था कि मानवी इतनी आसानी से जिद पूत करवाए बिना नहीं मानेगी, इसलिए उसने हाथों से ऊपर की ओर इशारा किया तो चारों तरफ कैमरे और लाइट्स लगे हुए थे। ये देख मानवी खुशी से झूम उठी। उसने शिवाय की आंखों में आंखें डालकर कहा, ओह माय गॉड, लवर प्लानर। इतना कहते ही मानवी शिवाय को दोबारा से कसकर गले लगाते हुए बोली, आई लव यू। उसने इमोशनल होते हुए कहा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, ये देख मैं तो खुश हूँ। मानवी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शिवाय ने धीरे से कहा, केक कट करो जान। मानवी ने हाँ का इशारा किया और केक कट कर शिवाय को खिलाते हुए बोली, थैंक यू माय संता। ये सुनते ही शिवाय के भी चेहरे पर हंसी छूट पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, सांता, तुम सच में ऑफिसर क्यों बनी? मानवी को यह सुनना बुरा लगा, क्योंकि ये बात शिवाय ने कोई आज पहली बार नहीं कही थी, बल्कि अक्सर ही कहा करता था। मानवी ने पलट कर जवाब देते हुए इमोशनल होते हुए कहा, मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलती? मानवी की ये बात सुनकर मुस्कुरा के शिवाय ने कहा, तुम्हें पसंद आया, मुझे ये देख बहुत खुशी। ये कहते हुए शिवाय ने मानवी के माथे को चूम लिया। तभी रेस्टोरेंट के दो वेटर आए और केक को प्लेट में सर्व करने के लिए ले गए। मानवी अभी भी शिवाय के हाथ को थामी हुई थी। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। सर्द की ठंडी हवाएं मानवी के बालों को चूम रही थी। उसके गाल हवाओं से सख्त गुलाबी पड़ चुके थे। उसके होठों पर लगे लिपस्टिक साइन कर रहे थे। आंखों पर लगा काजल मानो आंखों को बनावट दे रही हो। आंखों पर लगा आई शेड अपना रंग बिखेर रहा था। ये देख शिवाय ने फुसफुसाते हुए कहा, यू आर गॉर्जियस, तुम्हारी खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही है। यह सुन मानवी हल्की हंसी रोकते हुए बोली, मुझे ये सरप्राइज। अब क्या होगा आगे सुनने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।